अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं। एज यू नो, होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस। तो ये हमारी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, ये अब आपको याद हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने होम्योस्टेसिस डिस्कस करनी है किडनीज़ में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पिछले लेक्चर में कि हमारी बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ किडनीज़ होते हैं, 1 पेयर ऑफ किडनी होते हैं। ठीक है और ये यूरेटर्स होते हैं जो किडनीज से यूरिन लेके जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। किडनीज यूरिन बनाती हैं, यूरेटर्स यूरिन लेके जाते हैं ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन आउटसाइड रिलीज़ हो जाता है जब हम वॉइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है कि हम जब यूरिनेट करना चाहेंगे तभी ये यूरिन आउटसाइड रिलीज़ होगा। ठीक है, अब किडनीज़ क्या होती हैं? किडनीज़ होती हैं बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, 1 पेयर होता है, डार्क रेड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाइड होती हैं और 4 सेंटीमीटर थिक होती हैं एंड वेज अबाउट 120 ग्राम्स। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ठीक है, ये हमारी बॉडी में इन्होंने दिखा दिया है कि किडनीज़ हैं, ये प्रेजेंट होती हैं डायफ्राम के नीचे। ये देखें, रिब्स के साथ डायफ्राम लगा हुआ है। दिस इज़ द डायफ्राम। डायफ्राम इज़ द मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती हैं 2 किडनीज़ और ये बैक वॉल के साथ प्रेस होती हैं। मतलब ये बिल्कुल जो बॉडी की बैक साइड होती है उस बैक वॉल के साथ लगी होती हैं। ठीक है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लेफ़्ट किडनी से, क्योंकि राइट साइड पे लिवर होता है। लिवर इसको थोड़ा नीचे कर देता है। ठीक है, और सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ 2 किडनीज़ होती हैं, राइट। और ये जो इन्होंने बताया है कि लास्ट 2 रिब्स इन किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। लास्ट 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। अब मैं आपको किडनीज़ बना के दिखा दूँ। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम फंक्शन ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे। ठीक है, किडनी ये मैं आपको बीन की तरह का ऑर्गन बना के दिखा रही हूँ। बहुत इजी है इसको ड्रॉ करना और आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इस तरह आर्टरी बनाएंगे हम। ठीक है, इसकी ब्रांचेस दिखा देंगे। सिंपल सा करके ड्रॉ कर दें। और ये इसके साथ हम वेन ड्रॉ करेंगे। वेन का ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। और हर आर्टरी के साथ साथ हर आर्टरी की ब्रांच के साथ साथ वेन भी चलेगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है किडनी में ये पिरामिड्स होते हैं। अब मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे बाहर ये रीनल कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाली तरफ रीनल मेडल्ला। ये पिरामिड्स होते हैं, रीनल मेडल्ला में होते हैं। ठीक है, पिरामिड जो होते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा बताया कि रीनल कॉर्टेक्स जो होता है इसका कलर डार्क रेड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी बातें आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। एंड कलर ऑफ रीनल मेडल्ला इज़ पेल रेड। ओके, ठीक है, और इन्होंने एक और बात बताई है कि ये पार्ट जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बाहर निकलता है किडनी से, ये यूरिनरी ब्लैडर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। ठीक है, ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर बाहर निकल रहा है। सॉरी यूरिनरी ब्लैडर नहीं, किडनी से यूरेटर बाहर निकल रहा है।
ठीक है। इन्होंने कहा है कि ये जगह जहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है और रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनी के अंदर एंटर होती है, इस पार्ट को हम हाइलम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ, थोड़ी मेसी होगी हमारी डायग्राम। हाइलम या हाइलस कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये किडनी में बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स के थ्रू यूरिन बनता है। वो कैसे बनता है वो भी अभी हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये आपने ईजी होके याद करना है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी। नेफ्रॉन, व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब किडनी का फंक्शन है यूरिन बनाना। फंक्शनल यूनिट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूरिन बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या होता है? ये मैं आपको पहले बुक में से दिखा दूं कि ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको ड्रॉ करके सारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या होता है। स्टूडेंट्स ये डायग्राम भी देख लें। सबसे बाहर रीनल कॉर्टेक्स है डार्क रेड कलर में, फिर रीनल मिडला है पेल रेड कलर में, फिर ये रीनल पिरामिड्स हैं। ठीक है, पिरामिड्स होते हैं। और ये रीनल आर्टरी एंटर हो रही है किडनी में, ये रीनल वेन एंटर हो रही है, और ये जो है बाहर आ रहा है यूरेटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये रीनल जो होता है हाइलस होता है। हाइलस क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है जहाँ से ये एंटर होता है यूरेटर, और ये आर्टरीज एंटर होती हैं, राइट। और इसके अलावा एक चीज़ रहेगी, रीनल पेल्विस क्या होता है? ठीक है, रीनल पेल्विस क्या होता है कि मिडला में कौन शेप्ड एरियाज़ होते हैं, पिरामिड्स। पिरामिड्स जो होते हैं एक फनल शेप्ड कैविटी में खुलते हैं, जिसे पेल्विस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे पिरामिड्स, इनमें से यूरिन बनेगा और एक फनल शेप्ड कैविटी में आएगा, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। हाइलस वो एरिया जहाँ से ये यूरेटर बाहर आ रहा है और वेसल्स एंटर हो रही हैं, और पेल्विस वो एरिया जहाँ पे पिरामिड्स खुल रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेफ्रॉन बना के दिखा दूँ। ये कप शेप का स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक रीनल कॉर्पसल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, राइट। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। अब मैं सबसे पहले रीनल कॉर्पसल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले कॉर्पसल का फर्स्ट पार्ट है। ये क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ वेसल्स कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज हैं। ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, बारीक बारीक सी कैपिलरीज होती हैं, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स ने मिलकर बनाया रीनल कॉर्पसल। जो अगला पार्ट है वो रीनल ट्यूब्यूल है, वो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है, मतलब ये एक ट्यूब है, ये आपने ट्यूब सी ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है ट्यूब्यूल का। अब ये लूप तरह का सेकंड पार्ट है, लूप बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और ये थर्ड पार्ट है ट्यूब्यूल का। ये जो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये थर्ड पार्ट है। आपको थोड़ा इसको रट्टा भी लगाना पड़ेगा इनके नामों को, ठीक है। मतलब ये ट्यूब्यूल के ये सारे स्ट्रक्चर के नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। अब ये ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? फर्स्ट पार्ट का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये है सेकंड पार्ट, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। ये आपको थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम ही इसके ऐसे हैं, मुश्किल है, याद करने पड़ेंगे। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये बहुत से नेफ्रॉन्स की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुलती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में। देखें ये एक नेफ्रॉन की आ रही है, दूसरे की आ रही है, तीसरे की, मतलब काफ़ी नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट इट मीन्स इट collects from urine from all distal convoluted tubules, राइट। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं ये बोमेन कैप्सूल हो गया, बोमेन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके बनाएंगे रीनल कॉर्पसल। ये हो गया फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का। सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रीनल ट्यूब्यूल है। इसका फर्स्ट पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, सेकंड पार्ट इज़ लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड पार्ट इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, ये यूरिन कलेक्ट करती है, ठीक है। अब बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके पेपिलरी डक्ट्स में खुलेंगी, बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलेंगी और वो पेपिलरी डक्ट्स में खुलेंगी, ठीक है। और वो रीनल पेल्विस में ड्रेन कर देगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स खुलेंगी पेपिलरी डक्ट्स में और ये रीनल पेल्विस में खुल जाएगी। फिर रीनल पेल्विस से सारा यूरिन आ जाएगा यूरेटर में और बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है? किडनी ने यूरिन बनाना होता है। अब यूरिन जो है 3 स्टेप्स में बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ। सारा ब्लड इन आर्टरीज, इस आर्टरियोल से, रीनल आर्टरी से आएगा ग्लोमेरुलस में, रीनल आर्टरियोल्स, और फिर हर ग्लोमेरुलस में जाएगा, ठीक है। रीनल आर्टरियोल से होता हुआ जब ब्लड जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से ग्लोमेरुलस में जाएगा और फिर यहाँ पे इन कैपिलरीज़ में जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कैपिलरीज से चीज़ें निकलती हैं तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, सारा कुछ कैपिलरीज में से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, सारा फिल्ट्रेट निकल के बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। इस फर्स्ट स्टेप को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। सारा ये जब बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा फिल्ट्रेट, इसमें वाटर होगा और सॉल्ट्स होंगे, ग्लूकोज होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है। और मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा था कि काफ़ी चीज़ें निकल के इसमें बोमेन कैप्सूल में आ गई। अब सेकंड स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब सारी चीज़ों की जो चीज़ें हमें हमारी बॉडी में चाहिए उनकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। इसमें 99% फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है इन कैपिलरीज में। यहाँ पे इसके अराउंड कैपिलरीज होती हैं, सारे के अराउंड कैपिलरीज होती हैं। वेन्यूल्स भी होती हैं, ठीक है। इस सारे पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है?
रीअब्जॉर्प्शन में अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है सारा फिल्ट्रेट, ठीक है, 99%, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब होंगे, मतलब एनर्जी यूज़ होगी सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब होने में, और जैसे ही सॉल्ट्स जाएंगे ग्लूकोज जाएगी तो उसके साथ वाटर भी मूव कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ से ट्यूब्यूल शुरू हुई, ये पार्ट इसका नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब डिसेंड कर रहा है, दिस वन इज़ डिसेंडिंग पार्ट, और ये पार्ट इसका असेंड कर रहा है तो ये है असेंडिंग पार्ट। अब इन्होंने बताया कि डिसेंडिंग पार्ट जो होता है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले allows reabsorption of water while ये ascending limb of loop of Henle allows reabsorption of salts, यहाँ पे वाटर की reabsorption होगी और यहाँ पे salts की reabsorption होगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको बता दूँ ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ठीक है। हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सेक्रीट हो जाएंगे, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और डिफरेंट आइंस, वो सेक्रीट होते हैं इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये मैं आपको ब्लड से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर सेक्रीट हो जाएंगे। पहले सबसे फिल्ट्रेशन हुई इधर से, फिर रीअब्जॉर्प्शन हुई सारी, और यहाँ पे ग्लूकोज की हुई, वाटर की हुई, असेंडिंग लिम्ब में वाटर की, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की हुई, असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट्स की हुई, और उसके बाद सेक्रीशन है हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए ब्लड में वो सारी सेक्रीट हो जाएंगी, आयंस, यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक है। और ये मतलब ये तीनों स्टेप्स नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ब्लड में से फिल्ट्रेशन होकर फ्लूइड यहाँ आया था उसको हमने फिल्ट्रेट कहा, बोमेन स्पेस में, बोमेन कैप्सूल में जो फ्लूइड आया उसे फिल्ट्रेट कहा। अब ये सब कुछ, ये तीनों प्रोसेस होने के बाद, ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन होने के बाद जो जो बच जाएगा उसे हम फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे, उसे हम यूरिन कहेंगे, ठीक है। अब आपकी बुक में एक टेबल दिया गया, इसमें यूरिन में डिफरेंट चीज़ों की कंसंट्रेशन बताई हुई है। वाटर 95% यूरिन बनाता है, ये एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लें। यूरिया इसमें होता है 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आइंस होते हैं 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आइंस 1.17 ग्राम्स पर लीटर, पोटेशियम आइंस कम होते हैं 0.75 ग्राम्स पर लीटर, अदर आइंस वेरिएबल अमाउंट्स। अब इसमें लास्ट इन्होंने बताया ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द ब्लड, ठीक है, मतलब सॉल्ट्स और वाटर को मेंटेन करना ब्लड में, इस ऑस्मो रेगुलेशन। और ये होम्योस्टेसिस की ही टाइप है, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, इसमें इन्होंने दो कंडीशंस बताई हैं। जब बॉडी में पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, ज़्यादा यूरिन फिल्टर होगा और एब्जॉर्ब कम होगा, तो ये इस तरह जो हमारा यूरिन है वो डाइल्यूट बनेगा। डाइल्यूट मतलब पतला यूरिन बनेगा, हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक इस तरह कि उसमें जो है सॉल्ट्स कम होंगे और वाटर ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बता दी है कि जब हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा है, हमने पानी ज़्यादा पिया हुआ है, तो यहाँ से फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पे ब्लड का, ठीक है। फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, ये सब हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा करना है, यहाँ पे कैसे रीअब्जॉर्प्शन कम करनी है, सब हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो ये इस तरह हमारा डाइल्यूट यूरिन बनेगा क्योंकि सॉल्ट्स कम रीअब्जॉर्ब होंगे और यहाँ से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हुई है, तो हमारा यूरिन जो है पतला बना है, ज़्यादा बना है, हाइपोटोनिक और डाइल्यूट बना है। और इसी तरह जब शॉर्टेज होगी वाटर की हमारी बॉडी में, हमने पानी कम पिया है या हम जैसे कि फास्ट कर रहे होते हैं हम, तब क्या होगा, किडनीज जो है यहाँ से वाटर ही कम फिल्टर करेंगी, ठीक है, कम फिल्टर करेंगी वाटर, और सारा वाटर, मैक्सिमम वाटर
की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी इन जगहों से, सारे एरिया से मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और यूरिन हमारा कंसनट्रेटेड बनेगा, हाइपरटोनिक बनेगा। हाइपरटोनिक क्या होता है कि उसमें पानी कम होगा, वाटर कम होगा और सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस तरह हमारी बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ वाटर होती है और ये किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। हमने किडनी का सबसे पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। इसमें कॉर्टेक्स होता है, मेडल्ला होता है और मेडल्ला का पार्ट है पिरामिड्स जो है उसमें खुलते हैं, पिरामिड्स खुलते हैं हाइलस में, रीनल पेल्विस में खुलते हैं। और इसके अलावा हाइलस क्या होता है, पिरामिड्स रीनल पेल्विस में खुलते हैं। हाइलस क्या होता है, जहाँ से यूरेटर बाहर आता है और वेसल्स एंटर होती हैं, उस पार्ट को हम हाइलस कहते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको किडनी का फंक्शनल यूनिट बताया, नेफ्रॉन है। मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल में जो होता है पोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं जहाँ से ब्लड फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन होके ब्लड में से जो भी फिल्ट्रेट बनेगा वो बोमेन कैप्सूल में आएगा। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट में आ जाएगा, ट्यूब्यूल में, रीनल ट्यूब्यूल में। इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहला पार्ट सेकंड इसमें है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल वर्ड का मीनिंग है जो पहले शुरू होती है। ठीक है, मतलब पास वाली, ये ग्लोमेरुलस से पास है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सब तरह से रीअब्जॉर्प्शन होगी। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब होंगे। फिर ये आ गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इज़ द सेकेंड पार्ट। ये इसका डिसेंडिंग मतलब डिसेंड होता हुआ जो लिम्ब है, वहाँ से यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लिम्ब, यहाँ से सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और नेक्स्ट लास्ट हमारा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशन, जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो डिफ़िकल्ट ड्रग्स हैं, आयंस हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो सेक्रीट हो जाएंगी। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। बहुत सी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स खुलेंगी कलेक्टिंग डक्ट्स में। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स पेपिलरी डक्ट्स में खुलेंगी और वो पेपिलरी डक्ट्स जो है रीनल पेल्विस में खुलेंगी। पेल्विस से यूरिन जाएगा यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू आउटसाइड रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें सारे डिसऑर्डर्स, और कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगी आपसे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।